प्रियो, कितना अद्भुत है ना। एक नौकर को परमेश्वर ले जाकर देश का प्रधानमंत्री बना दिया। कितनी महान बात है। आज आप अपने विषय में सोचकर निराश मत होइए। मुझ में कोई सुंदरता नहीं है, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, मेरे पास धन संपत्ति नहीं है, धन दौलत नहीं है, कोई टैलेंट नहीं है। परमेश्वर को आशीष देना है तो इनमें से कुछ भी नहीं देखेंगे। आपके हृदय में उनके प्रति विश्वास है कि नहीं? परमेश्वर के प्रति आपका अटूट भरोसा है कि नहीं? केवल यही प्रभु देखते हैं, आप कोई भी क्यों ना हो। आप निर्धन हो फिर भी परमेश्वर उत्तम आशीष दे सकता है। विश्वास कीजिए, मैं निवेदन कर रहा हूं। भयानक अकाल पड़ा था, इसलिए याकूब अपने पुत्रों को भेजा। वे मिस्र देश में आ गए। यूसुफ के स्वप्न के अनुसार ही उसके भाई उसके सामने दंडवत किए, ये सब हम जानते हैं। यूसुफ उनके साथ कठोरता का व्यवहार किया, ये भी हम जानते हैं। और उसके बाद 10 लोगों को ले जाकर जेल में डाल दिया, फिर 10 को बाहर लाया, केवल शिमोन को जेल में रखा। बाकी 9 लोगों को देखकर कहा, तुमने कहा था ना तुम्हारा एक भाई है बिन्यामीन, उसे लेकर आओ, उस भाई को लेकर आओ, तब मैं शिमोन को छोड़ूंगा। मैं केवल इतना जानना चाहता हूं कि तुम भेदिए हो या खरे लोग हो, यानी तुम खरे लोग हो या दुष्ट लोग हो, यह जानने की आशा कर रहा हूं। क्यों यूसुफ ये जानना चाहता है उसके भाई धर्मी हैं या दुष्ट हैं? उनकी परीक्षा क्यों कर रहा है? क्यों जानते हैं? यदि धर्मी हैं तो उन्हें मैं आशीष दूंगा, यदि वे खरे हैं तो उन्हें मैं ऊंचा करूंगा, यदि वे सीधे लोग हैं तो मैं उन्हें स्थिर करूंगा। अभी यूसुफ के भाइयों को अपनी खराई को यूसुफ के सामने साबित करना है। साबित करने से आशीष मिलेगा। अगर साबित नहीं कर पाएंगे तो उस आशीष को वे अपने जीवन से खो देंगे। आपको बताया था, याद है क्या? संदर्भ आया है, फिर से कह रहा हूं। एक व्यक्ति निर्धन था, एक निर्धन मां का पुत्र था, लेकिन बहुत आत्मिक था, आत्मिक स्त्री से जन्मा था। वो मां अपने पुत्र से बहुत प्रेम की और वैसे ही अच्छे संस्कारों के साथ पाली, उसे विश्वास में बढ़ाई। वो बहुत बुद्धिमान था। वो बड़ा हो गया। उस देश का राजा बूढ़ा हो गया था। उसके राज्य के लिए एक विश्वास योग्य राजकुमार चाहिए। सोचकर मंत्री को बुलाकर कहा, मेरे कोई पुत्र नहीं है, मैं एक खरे, ईमानदार और भरोसेमंद और बुद्धिमान व्यक्ति को इस देश के राजा के रूप में चुनना चाहता हूं, इसलिए तुम जाकर देश में ऐलान करो, बुद्धिमान और ज्ञानी जवानों को आने को कहो, प्रचार करो। प्रचार करने से हजारों जवान वहां आ गए। प्रतियोगिता हुई, 100 जन बचे। प्रतियोगिता हुई, 50 लोग बचे। प्रतियोगिता हुई, 10 जन बचे। प्रतियोगिता हुई, 4 लोग बचे। अंत में 4 लोग बचे। उन 4 को राजा के पास लेकर आए। फिर उन 4 को राजा देखकर, परख कर, मैं तुम्हारी परीक्षा लूंगा, यदि उस परीक्षा में तुम पास हो गए तो उसमें जो पास होगा उसे इस राज्य को सौंप दूंगा। कह के एक एक जन को एक एक बोरा बीजों को उन्हें दिया। तुम्हें 1 बोरा बीज, तुम्हें 1 बोरा बीज, तुम्हें 1 बोरा बीज, तुम्हें 1 बोरा बीज कहकर दे दिया। 4 को 4 बोरे बीज देकर कहा, जो अधिक फसल उगाकर सबसे अधिक बोरे फसल लाएगा उसको ही इस देश का राजा होने के लिए मैं चुन लूंगा, कहकर भेजा। और उन्हें समय भी दिया। वे जाकर बीज को बोए। समय पूरा हुआ, वे वापस लौटकर वे अपने सारे फसल को, अनाज को बोरे में भरकर राजा के पास लाकर रखना है। राजा उनको बुलवाया। एक एक जन गाड़ियों में अपने बोरों को ला रहे थे। इन 4 में केवल एक व्यक्ति वो बीज बोया था, फिर भी वो बीज बिल्कुल अंकुरित नहीं हुआ। वो निराश हो गया, हताश हो गया। अपनी मां के पास जाकर रोने लगा, मां, मैं बहुत मेहनत किया, मुझे जो करना था सब किया, फिर भी पता नहीं क्यों फसल नहीं हुई। राजा ने कहा था, जो सबसे अधिक बोरे अनाज लाएगा उसे मैं राजा होने के लिए चुन लूंगा।
अभी मैं कैसे खाली हाथ जाऊं माँ? अगर जाऊंगा तो शायद राजा मुझे सजा देगा। दुष्ट, एक बोरा बीज जो मैंने तुम्हें दिया था उसे भी नाश कर दिए। कम से कम एक बोरा भी फसल नहीं उगाए, कह के शायद दंड देगा। इसलिए इस प्रतियोगिता से मैं पीछे हट रहा हूं माँ, इस तरह कहा। तब उस माँ ने कहा, बेटे, तुम्हें जो करना था सामर्थ्य के साथ तुमने किया, लेकिन फसल अच्छी रीति से नहीं हुई। इसी विषय को तुम जाकर राजा से सच सच बता दो। राजा, मैंने तुम्हारे बीज को लिया, उन बीजों को मैं अच्छे से बोया, वो बीज अंकुरित होंगे और उसके बाद पौधे बनेंगे, उसके बाद वे बढ़ जाएंगे। मैं सोचा और मैं अपनी कोशिश किया, लेकिन राजा, आपके दिए गए बीज अंकुरित नहीं हुए। राजा, क्यों ऐसे हुआ मैं नहीं जानता राजा। झूठ बोलना, धोखा देना मुझे नहीं आता राजा, इसलिए सब कुछ सच सच बता रहा हूं राजा। ऐसे जाकर बताओ बेटे। ठीक है मां। वो हिम्मत किया। बाकी सारे लोग बोरो बोरो में उनके फसलों को अपने साथ लेकर आए, लेकिन ये लड़का खाली हाथ गया। पहले व्यक्ति से राजा ने पूछा, कितने बोरे लाए हो? 70 बोरे। शाबाश, ठीक है। दूसरे से पूछा, तुम कितने बोरे लाए हो? 80 बोरे लाया हूं। बहुत खुशी है, वेरी गुड। तीसरे व्यक्ति से पूछा, तुम कितने बोरे लाए हो? उसने कहा, 120 बोरे लाया हूं। एक्सेलेंट, 120 बोरे, बहुत अच्छा। चौथे व्यक्ति को देखकर, तुम कितने बोरे लाए हो? दोनों हाथों को जोड़कर, राजा, आपके दिए गए बीज ले जाकर बहुत मेहनत से उन बीजों को मैं बोया और उचित सावधानी लिया और बहुत आशा से वे अंकुरित होंगे मैं इंतजार किया, लेकिन पता नहीं क्या हुआ राजा। इनके इतने सारे बोरे फसल कैसे हुए मैं नहीं जानता राजा। आपके दिए गए बीजों को ले जाकर मैं बोया राजा, लेकिन एक बोरा भी फसल नहीं हुआ। इस परीक्षा में मैं हार गया हूं राजा। झूठ बोलना मैं नहीं चाहता, आपको धोखा देना भी नहीं चाहता। वास्तव में आपके पास आकर मैं अपना चेहरा भी दिखाऊं हिम्मत नहीं थी राजा, लेकिन मेरी मां के सिखाए गए संस्कार, सच्चाई को आपसे कह सकूं, मुझे हिम्मत दिए राजा। इसलिए आपके पास आकर सब कुछ सच सच कह रहा हूं राजा। इस प्रतियोगिता में हारने के कारण चिंता कर रहा हूं और आपको निराश किया हूं, इसलिए क्षमा मांग रहा हूं राजा। जो योग्य है उन्हें आप राजा नियुक्त कर दीजिए। अनुमति दें तो मैं जाऊं। ये कहकर चुपचाप जाने लगा प्रियो। बाकी 3 लोग उसे देखकर हंस रहे थे और वहां जो लोग थे वे भी उसे देखकर हंस रहे थे। जब सारे लोग मजाक उड़ाते हुए हंस रहे थे, तब वो अपना सिर झुकाकर आंखों से बहते हुए आंसुओं को वो रोक ना पाकर आंसू बहाते हुए चला गया। फाटक पार करके जैसे ही जाने लगा, रुको! राजा उसे बुलाया। राजा का स्वर उसे सुनाई दिया। वो लड़का बहुत डर गया प्रियो। राजा के कहे अनुसार फसल उपजा नहीं पाया, इसलिए शायद दंड देगा। ये सोचकर डरते हुए पीछे मुड़कर देखा और कहा, राजा बुलाए क्या? हां बुलाया हूं। बेटे, तुम व्यक्तित्व में निर्धन नहीं हो। तुम्हारा परिवार निर्धन हो सकता है, लेकिन अच्छे संस्कारों का पालन करने में तुम निर्धन नहीं हो। मैं वास्तव में जो 4 बोरे बीज दिया था वे पकाए हुए बीज थे। पकाए गए बीज यदि बोएंगे तो अंकुरित नहीं होंगे। ये दुष्ट लोग मुझे धोखा देने के लिए इस तरह बहुत से बोरों में लाकर इस पूरे देश को नाश करना है, इस तरह कुटिलता किए। लेकिन तुम तो अपनी धार्मिकता और खराई की रक्षा करके इस देश में शासन करने के लिए योग्य व्यक्ति के रूप में दिखाई दिए। बेटे, इस देश को तुम्हारे हाथ में सौंप रहा हूं। धर्मी व्यक्ति अपनी धार्मिकता के कारण उस दिन सफल हुआ प्रियो। हारा हुआ दिखाई दिया। वो अपने आप में सोचा, मैं हार गया हूं। आज प्रिय भाई और बहन, आप एक विश्वासी के रूप में जीते हुए बहुत सी बातों में हार गया हूं सोच रहे हो। यदि मैं विश्वासी नहीं होता, यदि मैं आत्मिक नहीं होता, तो मैं सच्चाई को छोड़ दिया होता, तो आज मैं इस हाल में नहीं रहता। किस हाल में? हो सकता है आपके पास अच्छी बाइक होती, शायद अच्छी कार होती, अच्छा घर रहा होता, लेकिन एक अच्छा दिल नहीं रहा होता।
प्रियो, एक मनुष्य को धन संपत्ति, वस्तु, वाहन नहीं चाहिए। मनुष्य को चाहिए अच्छापन, मनुष्य को चाहिए मानवता, मनुष्य को चाहिए दूसरों की भलाई करने का स्वभाव। वो केवल धर्मी, खरे और ईमानदार लोगों के जीवन में दिखाई देने वाला स्वभाव है। वो स्वभाव आप में है क्या? तो आप बहुतों के लिए आशीषदायक बनेंगे, आपके परिवार के लिए आशीषदायक बनेंगे, आपके आसपास के लोगों के लिए आशीषदायक बनेंगे। परमेश्वर आपको इस तरह बनाएगा। धर्मी और खरे लोगों की सहायता करने के लिए यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी में फिर रही है। परमेश्वर की दृष्टि में आप होने से कितना अच्छा होगा, हम होने से कितना अच्छा होगा। प्रियो, यूसुफ परमेश्वर की दृष्टि में था, इसीलिए तो अपने देश को और आसपास के देशों को भोजन दे पाया। फिर क्या हुआ? उस दिन यूसुफ क्या कहा? तुम्हारा एक भाई है क्या? है। यदि सच में तुम्हारा भाई है तो उस भाई को लेकर आओ। तुम्हारी कही हुई बात सच है तो तुम आशीष पाओगे। इस देश में व्यापार करने के लिए भी परमिशन दूंगा मैं, वर्क परमिट दूंगा मैं, व्यवसाय करने के लिए परमिशन दूंगा मैं तुम्हें। केवल तुम इतना करो, तुम जाकर अपने भाई को लेकर आओ। तब तक शिमोन को यहां रखूंगा। ये था जो उसने कहा। अभी वे सब जाने के बाद वहां क्या हुआ वो सब मैंने आपसे वर्णन किया। जाते हुए मार्ग में एक ने गधे को चारा देने के लिए जब बोरे को खोला, उस बोरे में जिन पैसों से वे अन्न खरीदे थे, वे पैसे उनके अन्न के बोरों में ही रखे थे। वे भोजन वस्तु खरीदे लेकिन वापस उनके पैसे लौटा दिए। कौन लौटाया? यूसुफ ने ही लौटाया। क्यों लौटाया बताइए? मैंने कहा था ना, वे पश्चाताप किए। प्रियो, 20 वर्ष पहले यूसुफ के विरोध में हमने जो कुछ किया, इस कारण से ही हमारे जीवन में ये कष्ट आए हैं। वे पश्चाताप किए। वो पश्चाताप यूसुफ को आनंदित किया। वो पश्चाताप यूसुफ को खुश किया। प्रियो, यदि मैं और आप पश्चाताप करेंगे तो, किए गए पापों के विषय में प्रभु के सम्मुख घुटने टेकेंगे तो परमेश्वर आनंदित होंगे। आनंदित होकर आपने जो सोचा नहीं, आपने जो जाना नहीं, ऐसी आशीषों को आपको प्रभु देंगे। यही हुआ था। वे भोजन वस्तुओं के लिए आए। वे भोजन वस्तु ले जा रहे थे, साथ में रुपयों को भी ले जा रहे थे। कैसे संभव हुआ? मुफ्त में भोजन वस्तु पाए। ये कैसे संभव हुआ? यूसुफ उन्हें मुफ्त में ही भोजन वस्तु दिया, फ्री में ही भोजन दिया। वे सब मिलकर जब घर गए, उसके बाद जब वे अपने बोरों को खोले, सबके बोरों में से पैसे मिले। तब क्या हुआ? प्रियो, अच्छाई कुछ लोगों को बुराई जान पड़ती है और बुराई कुछ लोगों को अच्छाई जान पड़ती है। ये कैसे देखेंगे? आइए। आपके जीवन भर में कभी कहीं आपने सुना नहीं होगा ऐसे विशेष संदेश को परमेश्वर जब आप तक पहुंचा रहा है। आनंद लीजिए, अनुभव कीजिए, आशीषदायक जीवन बिताइए। मित्रों, पुत्र जब आ रहे थे, पिता बहुत खुश हुआ। चलो अच्छा है, मेरे पुत्र वापस लौट रहे हैं, मेरे पुत्र वापस आ रहे हैं। उनकी यात्रा कैसी रही होगी? जिस काम के लिए वे गए वो काम हुआ कि नहीं? उनकी कोशिश सफल हुई होगी कि नहीं? बहुत से विचार, बहुत से प्रश्न। इन सारे प्रश्नों का उत्तर दे सके पुत्र लौटकर आ गए प्रियो पिता के पास। इस तरह आने के बाद वहां क्या घटना घटी, जल्दी से मैं आप लोगों से बांटूंगा। उत्पत्ति की पुस्तक 42 अध्याय 35वां वचन। ये कहकर वे अपने अपने बोरे से अन्न निकालने लगे। तब क्या देखा कि एक एक जन के रुपये की थैली उसी के बोरे में रखी है। तब रुपये की थैलियों को देखकर वे और उनका पिता बहुत डर गए, बहुत डर गए। क्यों डरना है? फ्री में भोजन वस्तु मिलने से क्यों डरना है? यही बता रहा हूं। मनुष्य में पाप का भय होने से उसके किए गए पाप किसी न किसी दिन प्रकट होंगे। ऐसा भय मनुष्य के जीवन में होने से, उसके जीवन में भला होने से भी वो उससे डराता ही रहता है। 20 साल पहले उन लोगों ने जो बुराई की थी, वो बुराई उन्हें प्रतिदिन डराती रही। मुफ्त में भोजन मिलने पर भी डर,
कितने वर्ष पहले? 20 वर्ष पहले। थोड़ा पीछे जाएंगे क्या? परमेश्वर ने कहा, याकूब। हाँ पिता। तुम अपने पिता के नगर में अपने पिता के पास लौट जाओ, मैं तुम्हारे संग रहूंगा। ऐसे कहने से ठीक है पिता कहकर निकल पड़ा। और जब वो जा रहा था, अपने ससुर को बता सकता था ना, ससुर जी मैं जा रहा हूं, मैं अपने पिता के घर जा रहा हूं, बताना चाहिए ना। बताने के लिए डर। किस लिए? ससुर जितना चालाक था उससे भी चालाक याकूब था। अपनी चतुराई को इस्तेमाल करके उसे जितनी संपत्ति चाहिए थी वो कमा लिया। भाई को धोखा दिया, पिता को धोखा दिया, इनडायरेक्टली अपने ससुर को भी धोखा दिया। जब एक व्यक्ति धोखे का जीवन जीता है तो उसका धोखा उसे एक स्थान में रहने नहीं देता है, डराते रहता है। यह सत्य है। आज हर बात के लिए आप डर रहे हैं क्या? हर बात के लिए आप कांपने लगते हैं क्या? उसका कारण जानते हैं? पाप है। प्रियो, डरपोक परमेश्वर के राज्य में नहीं जाएंगे। इसका कारण जानते हैं? सामान्यतः मनुष्य में पाप ही डर को ले आता है। परमेश्वर ने हमें डर की आत्मा नहीं दिया है, लेकिन प्रेम और सामर्थ की और संयम की आत्मा को दिया है। सामर्थ से भरी हुई आत्मा। किसी का भी सामना हम कर सके ऐसा सामर्थ परमेश्वर मुझको और आपको दिया है। जो व्यक्ति डरता है सामना नहीं कर सकता। आज सामना ना कर पाकर आप डर रहे हैं तो अतीत में आपके किए गए पाप के कारण वो डर आप में आ गया है। उस पाप को मानकर यदि आप छोड़ देंगे तो उस डर से आप जय पाएंगे। ये सत्य है। 20 वर्ष पहले ससुर मेरे साथ क्या करेगा सोचकर डर कर वहां से भागा, लेकिन ससुर उसका पीछा किया। पीछा करते हुए याकूब को हानि पहुंचाना जब सोचा, परमेश्वर बीच में आए, उसकी रक्षा किए, जान बचाए। उसके बाद जब उसका भाई उसके सामने आ रहा था, वो डर गया, शायद मेरा भाई मुझे मार देगा। डर। सच में उसे मारने आ रहा था क्या? नहीं प्रियो, वास्तव में एसाव उसे मारने के लिए नहीं आ रहा था, लेकिन डर गया प्रियो। इसका कारण 20 साल पूर्व, एग्जैक्ट सेम फिगर, 20 साल पूर्व यही याकूब अपने भाई एसाव को धोखा दिया। 20 साल पहले किया गया धोखा 20 साल के बाद याकूब को नींद रहित कर दिया, शांति रहित कर दिया। वो आगे ना बढ़ पाए ऐसा कर दिया। डर। पता नहीं क्यों याकूब में वो जो भी सुने या देखे, विश्वास से उसका सामना करके हिम्मत से उससे जय पाने के बदले डरने के स्वभाव को हम उसके जीवन में देखते हैं। उदाहरण के लिए 42 अध्याय से थोड़ा आगे देखेंगे, 35 का आखिरी लाइन। तब रुपयों की थैलियों को देखकर वे और उसका पिता बहुत डर गए। तब उनके पिता याकूब ने उनसे कहा, मुझको तुमने निर्वंश कर दिया। देखो, यूसुफ नहीं रहा और शिमोन भी नहीं आया, और अब तुम बिन्यामीन को भी ले जाना चाहते हो। ये सब विपत्तियां मेरे ऊपर आ पड़ी हैं। तुम क्यों मेरे जीवन से ऐसे खेल रहे हो? क्यों मुझे इस तरह फंसा रहे हो? क्यों मुझे इस तरह डरा रहे हो? क्यों इस तरह मुझे दुख दे रहे हो? 20 साल पूर्व यूसुफ नहीं रहा। 20 साल पहले, कुछ सप्ताह पहले शिमोन हमारे साथ था। फिर अभी मिस्र में शिमोन को छोड़कर आ गए और अभी बिन्यामीन को ले जाना चाहते हो। बेटे, पता नहीं क्यों सब कुछ मेरे विपरीत हो रहा है। कुछ भी मेरे पक्ष में नहीं हो रहा है। यूसुफ तो मर गया है, शिमोन बंधक में है, और मेरा छोटा बहुत ही प्रिय पुत्र बिन्यामीन है। बिन्यामीन कौन है जानते हैं आप? यूसुफ का सगा भाई है। राहेल इस बिन्यामीन के जन्म के समय ही मर गई थी। अपना प्राण खोकर वो
पुत्र को भेंट के रूप में देकर चली गई, या याकूब को पुत्र को भेंट के रूप में देने की प्रक्रिया में वो अपना प्राण खो दी। यूसुफ और बिन्यामीन से याकूब बहुत प्रेम करता था प्रियो। कारण क्या है कि जिससे उसने बहुत प्रेम किया राहेल से जन्मे थे, काफी सालों के बाद जन्मे थे। प्रियो, याकूब सोचा शायद यूसुफ मर गया है और बहुत रोया। उस दिन वे खून से भीगे हुए यूसुफ के अंगरखे को लाए तो आगे पीछे सोचे बिना, परमेश्वर पर भरोसा किए बिना, मर गया है हमारा पुत्र, ये बोलकर रोया प्रियो। अभी वे आकर कह रहे हैं, पिताजी जैसे आपने कहा हम मिस्र देश को गए। वो बहुत कठोर व्यक्ति है पिता, बहुत कठोरता से व्यवहार किया। उसके बाद क्या हुआ देखेंगे, आइए। 42वां अध्याय 30वां वचन। जो पुरुष उस देश का स्वामी है उसने हमसे कठोरता के साथ बातें की और हमको देश के भेदिए कहा। तब हमने उससे कहा, हम सीधे लोग हैं, भेदिए नहीं। हम 12 भाई एक ही पिता के पुत्र हैं। एक तो जाता रहा, परंतु छोटा इस समय कनान देश में हमारे पिता के पास है। तब उस पुरुष ने जो उस देश का स्वामी है हमसे कहा, इससे मालूम हो जाएगा कि तुम सीधे मनुष्य हो। तुम अपने में से एक को मेरे पास छोड़ के अपने घर वालों की भूख मिटाने के लिए कुछ ले जाओ और अपने छोटे भाई को मेरे पास ले आओ। तब मुझे विश्वास हो जाएगा कि तुम भेदिए नहीं, सीधे लोग हो। फिर मैं तुम्हारे भाई को तुम्हें सौंप दूंगा और तुम इस देश में लेन देन कर सकोगे। यूसुफ ने जो कहा गलत नहीं है। तुम्हें देखने से पता नहीं क्यों भरोसा नहीं हो रहा है। यदि तुम सीधे लोग हो तो मैं तुम्हें आशीष दूंगा। भोजन मांगने आए हो, लेकिन मैं तुम व्यापार करो कह रहा हूं, अपने पैरों पर खड़े हो जाओ कह रहा हूं। तुम्हारे पास जो है उसे लागत लगाकर लाभ कमाकर परिवार का पोषण करो। मैं तुम्हें आशीष दूंगा, लेकिन साबित करो कि तुम सीधे हो। यही तो यूसुफ ने कहा ना, यही तो परमेश्वर कह रहे हैं ना। इसमें गलत क्या है? और फिर जब वे पश्चाताप किए तो यूसुफ के मन में, मेरे भाई तो पश्चाताप किए हैं, ये सोचकर वे भोजन वस्तु यूसुफ के पास खरीदने आए तो उसका मन नहीं माना। मेरे भाई मुझसे भोजन वस्तु खरीदना क्या है? मेरे भाई मेरे पास आकर भोजन वस्तु मांगने से उनसे मैं रुपये कैसे ले सकता हूं? मैं नहीं ले सकता। इसलिए उसने क्या किया जानते हैं? जब मालूम चला कि उसके भाइयों का मन बदल गया है, भोजन वस्तुओं को उसने फ्री में दिया। यूसुफ बहुत अच्छा है प्रियो, मेरा प्रभु अच्छा है प्रियो। आपको जो देगा मुफ्त में देगा। परमेश्वर मुझसे और आपसे ऐसा प्रेम किया कि अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह को ही मेरे और आपके लिए दे दिया प्रियो। बाइबल बताती है, जिसने अपने निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों ना देगा? अपने पुत्र को ही आपके लिए भेंट के रूप में दे दिया है तो आपकी जरूरतों को पूरी नहीं करेगा क्या? निश्चय पूरी करेगा, लेकिन साबित करना है ना आपके जीवन में बदलाव आ गया है। परीक्षा में जब आप पास होंगे, आप सीधे हैं, जब ये साबित होगा आपके लिए परमेश्वर जो आशीष छुपा रखा है उसे निश्चय आप देखने पाएंगे। आपके सोच और समझ से परे उत्तम आशीष को आप पाने जा रहे हैं, आप अनुभव करने जा रहे हैं। विश्वास कर रहे हैं क्या? विश्वास कर रहे हैं तो मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करें। आइए प्रार्थना करें। महान पवित्र प्रेमी परमेश्वर पिता, आपके पवित्र उपस्थिति में आपके पवित्र वचन के द्वारा आप दर्शन दिए, हम आपका धन्यवाद करते हैं। यूसुफ जैसे धर्मी व्यक्ति के द्वारा पूरे देश को भोजन मिला। हम सबको धर्मी बना दे पिता। इस समय जितने भाई प्रार्थना कर रहे हैं, जितनी बहनें प्रार्थना कर रही हैं, ये सभी धर्मी व्यक्तियों के रूप में अपने आप को प्रकट करने से उनका परिवार आशीषित होगा, उनका वंश आशीषित होगा, उनके वारिस आशीषित होंगे। पिता, ऐसे हमारे परिवार आशीष पाना है। हर घर से एक यूसुफ उठना है। वही खराई, वही धार्मिकता हम में होने से हमारे जीवन को, हमारे परिवार को, हमारे करने वाली सेवकाई को, कलीसिया को, सब कुछ को
आशीषदायक बना देगी पिता। ऐसा अनुग्रह दे पिता, ऐसा अनुग्रह दे। यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। प्रिय मित्रों, यदि आप इस संदेश के द्वारा सच में आशीष पाए हैं तो लाइक कीजिए, बहुत से लोगों को शेयर कीजिए और साथ ही साथ एक कमेंट के द्वारा अपने राय को दीजिए, मैं चाहता हूं। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शलोम।